देखिए दोस्तों, एक स्टूडेंट्स की लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट दिनों में से एक दिन होता है जब वह बोर्ड के एग्जाम को देता है, अपने बोर्ड के एग्जाम को फेस करता है। खास करके 10वीं वाले जो पहली बार बोर्ड का एग्जाम दे रहे होते हैं, उनके अंदर एक अजीब सी हलचल रहती है और वो थोड़े नर्वस भी रहते हैं अपने एग्जाम को लेकर के, क्योंकि पहली बार वो इतने बड़े लेवल पर कोई एग्जाम दे रहे होते हैं। तो जाहिर सी बात है, नर्वसनेस रहेगी उनके अंदर। लेकिन इन सब बातों को परे रखकर मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ये बोर्ड का एग्जाम आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट फेज है, इसलिए आपका इसमें अच्छा करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपसे ये बार बार कहता आया हूँ कि आपने साल भर कितनी पढ़ाई की है, इससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उस 3 घंटे में क्या कर रहे हो। आपका वो 3 घंटे कैसे जा रहा है एग्जाम का। आपने वो 3 घंटे अगर अपने नाम कर लिया तो समझ लेना कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट साल भर तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, लेकिन वो 3 घंटे में जाकर के नर्वस हो जाते हैं, 3 घंटे में अपने सही से पेपर नहीं लिख पाते हैं, जिस कारण से उन्हें साल भर की उनकी मेहनत बर्बाद हो जाती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी चीजें बताऊंगा दोस्तों, जो आपको एग्जाम में आपके अच्छे मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। दोस्तों, मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको पेपर लिखते वक्त, पेपर देते वक्त आपको ध्यान में रखना है। अगर आप इन 5 चीजों को फॉलो कर लेते हो दोस्तों, तो आपका निश्चित ही एग्जाम अच्छा जाएगा। दोस्तों, आपने साल भर चाहे कैसी भी पढ़ाई की हो, लेकिन आप इन 5 चीजों को एग्जाम में फॉलो करते हो तो आपका एग्जाम निश्चित ही अच्छा जाएगा। तो चलिए अब बगैर समय के बर्बाद किए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज, आपको अपने नर्व्स पे कंट्रोल रखना है। देखिए, जब हम बोर्ड एग्जाम देने जाते हैं, वहां के माहौल को देखते हैं, उतने सारे बच्चों को देखते हैं, तो हमें ऑटोमेटिक नर्वसनेस होने लग जाती है, हाथों में पसीने आने लग जाते हैं। तो आपको सबसे पहले अपने नर्व्स पे कंट्रोल रखना है, क्योंकि जब तक आपके अंदर नर्वसनेस रहेगी तब तक आप पेपर को सही ढंग से लिख ही नहीं पाओगे दोस्तों। इसीलिए आपको सिर्फ और सिर्फ अपने पेपर पे फोकस करना है, अपने आप पे फोकस करना है। आपको आसपास के माहौल को उतना देखना नहीं है दोस्तों, जो हो रहा है होने दो। बस आपको अपने पेपर पे, आपका ध्यान अपने पेपर पे होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपका ध्यान अपने पेपर पे नहीं होगा तब तक आप अच्छे से लिख नहीं पाओगे, अच्छे से आप पेपर दे नहीं पाओगे। इसीलिए आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने पेपर पे होना चाहिए और अपने आप को आप नर्वस नहीं होने देना है दोस्तों। हाथों में पसीने आएंगे, लेकिन आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना है कि मुझे बस पेपर अच्छे से देना है, बस मुझे 3 घंटे सही से निकालने हैं दोस्तों। बस आपको ये अपने आप से बोलना है। दूसरी चीज है कि देखिए, आपको अपने पेपर में दिए गए इंस्ट्रक्शंस को बड़े ध्यान से पढ़ना है। देखिए, हमें 3 घंटे 15 मिनट का समय इसीलिए मिलता है कि हम उस 15 घंटे में इंस्ट्रक्शंस को बड़े ध्यान से पढ़े, जितने भी क्वेश्चंस दिए गए उन क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से पढ़े, अपने मन में एक आइडिया बना ले कि मुझे कहां से शुरुआत करनी है, कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, कौन से क्वेश्चन का कितना वेटेज है। हमें उसी 15 मिनट में तैयार करना होता है दोस्तों। इसीलिए आप इंस्ट्रक्शंस को और क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से पढ़ना है। अपने पहले आप तैयार कर 15 मिनट मुझे कौन से सेक्शन से शुरुआत करनी है, कौन से क्वेश्चन से पहले मुझे शुरुआत करनी है, ये सब चीजें आप उसी 15 मिनट में तैयार कर लेना दोस्तों। तो इसीलिए आप इंस्ट्रक्शंस को और क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से पढ़ना। तीसरी चीज है कि आपको टाइम मैनेजमेंट पर भी ध्यान देना होगा। आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुंह से ये बोलते हुए सुना होगा कि यार मुझे क्वेश्चंस तो आ रहे थे, लेकिन मैं उन क्वेश्चंस को कर नहीं पाया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं बचा। और टाइम क्यों नहीं बचा? क्योंकि वो शुरुआत में इतना टाइम ले लिया अपने बाकी के क्वेश्चंस में, जिन क्वेश्चंस में 1-1, 2-2 लाइन लिखने थे, उन क्वेश्चंस में उन्होंने इतना ज्यादा लाइन लिख दिया, जिस वजह से उनके बाकी के क्वेश्चन पर वो इफेक्ट पड़ने लगा दोस्तों। इसीलिए आपको क्या करना है कि आपको अपने टाइम को मैनेज करना सीखना होगा दोस्तों। आपको जो 1 लाइन या 2 लाइन में आपको आंसर बोला गया, उसको आपको 4-5 लाइन नहीं लिखना है दोस्तों। अगर आप ऐसे हर क्वेश्चन में 2-3 लाइन एक्स्ट्रा लिखते जाओगे तो वो आपको बाद में पता चलेगा दोस्तों, जब आप आखिरी के एग्जाम के आखिरी वक्त में आपको पता चलेगा दोस्तों। इसीलिए आपको टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है और जो क्वेश्चन जितना बोला गया उतने ही वर्ड्स में लिखना है, आपको एक्स्ट्रा नहीं फेंकना है दोस्तों। जो क्वेश्चन जितना बोला गया उसको उतने ही वर्ड्स में आंसर लिखने। 4th पॉइंट है, आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। देखिए, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जब उन्हें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उन क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि अगर मैं इसका आंसर कुछ और लिखूंगा, गलत लिखूंगा तो एग्जामिनर मार्क्स काट लेगा। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ करके आ जाओगे तो एग्जामिनर आपके मार्क्स जरूर काटेगा, 100% काटेगा। लेकिन अगर आप उन क्वेश्चंस में लिख देते हो, गलत सही से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप लिख देते हो और आपकी हैंडराइटिंग अच्छी हो तो क्या पता एग्जामिनर आपको खुश होकर के 2-3 मार्क्स दे दे 5 मार्क्स के क्वेश्चन में। तो इसीलिए आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। जो क्वेश्चन आपको आ रहा है वो तो आप लिख ही दोगे, लेकिन जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसमें भी आपको बढ़ा चढ़ा करके, दिमाग लगा करके, इधर उधर से क्वेश्चन चेप चाप करके, कुछ भी करके आपको क्वेश्चंस लिख देना है। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है एग्जाम में। 5th पॉइंट है कि देखिए, आप अपने आधार कार्ड या जो भी जरूरी चीजें हैं एग्जाम को लेकर के, पेंसिल, पेन वगैरह जो भी चीजें हैं, आप वो 1 रात पहले ही सब कुछ तैयार कर लेना है। आपको एग्जाम के दिन नहीं,
हड़बड़ी में आपको कुछ ना कुछ आपसे छूट जाएगी। इसीलिए एक रात पहले सब कुछ आपको अपने तैयार कर लेना है, और जब आप सेंटर पे जाओ तो आपको किसी से बातचीत नहीं करनी है, आपको सिर्फ अपने आप से मतलब रखना है। ये नहीं बोलना है कि यार तुमने ये क्वेश्चन पढ़ा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ऐसी कुछ बातें नहीं करनी। अगर आप बाय चांस ये सब बातें होगी तो हो सकता है वो आपके माइंड पर कुछ नेगेटिव इफेक्ट डाले। कोई आपको बोल दे यार ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आएगा या एग्जाम में, और आप वो क्वेश्चन ना पढ़ के जाओ, तो वो आपके माइंड को नेगेटिव इफेक्ट डालेगी दोस्तों। इससे हो सकता है कि आपका पूरा पेपर ही खराब चला जाए। इसीलिए आपको किसी से कुछ बात नहीं करनी है, जाके शांति से सिर्फ और सिर्फ आपको जाकर के पेपर देना है, और अपने एडमिट कार्ड और जो भी जरूरी चीजें है उसे एक रात पहले आपको तैयार कर लेना है। तो दोस्तों ये थी वो 5 बातें जो आपको एक पेपर के दौरान ध्यान में रखनी है। अगर आप इन 5 चीज़ों को ध्यान में रखते हो तो आप निश्चित ही एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर के आओगे। तो क्योंकि देखिए एग्जाम में ना ये 5 चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी थी। बहुत सारे बच्चे इन्हीं 5 चीज़ों में गलती करते हैं। टाइम मैनेजमेंट, एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ करके आ जाते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें एग्जाम में स्टूडेंट्स गलती करते हैं। तो आपको इन सब गलतियों से बचना है और अब इन सब गलतियों से सीख लेनी है आपको। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जब भी हमारी कोई अगली वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल पाए।